नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि बंदूक की दुकान कैसे शुरू करी जाती है। हालांकि ये लाइसेंस काफ़ी टफ होता है, लेकिन इसे बड़ी ही सहजता से प्राप्त भी किया जा सकता है और एक जायज़ तरीके से इस लाइसेंस की अनुज्ञप्ति को मांगा जा सकता है सरकार से। इसके लिए सबसे पहले चरण में आप सही तरीके से इस लाइसेंस को अप्लाई करेंगे। आखिरी में ये लाइसेंस शासन द्वारा, स्टेट के होम डिपार्टमेंट द्वारा अनुज्ञप्ति दिया जाता है, लेकिन इसे अप्लाई डीएम ऑफिस में करते हैं, जहां से कई विभागों से रिपोर्ट मंगाई जाती है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि किस सहजता से आप फॉर्म, अपना एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने प्रश्नों को नीचे कमेंट बॉक्स के अलावा मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपसे रिक्वेस्ट है मुझे मेल अवश्य करिएगा। मैं मेल्स के जवाब हमेशा देता हूं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहता हूं, बात भी करना चाहता हूं। मैं इस वजह से नहीं देता हूं क्योंकि लोग या कभी कभी उल्टी सीधी बात करने लगते हैं और मुझी को एजेंट समझने लगते हैं, जबकि मेरे चैनल का ये मोटिव है कि आप एजेंटों से बचें और स्वयं अपना लाइसेंस कैसे बनवाएं। गैरकानूनी तरीके से शस्त्र रखना या गैर कानूनी तरीके से लाइसेंस बनवाना से आप बच सकें, ये हमारे चैनल का मोटिव है। शस्त्र सुरक्षा के साथ साथ खेल और गृहस्थी का सामान भी हो सकता है। शस्त्र को मात्र दिखावे की गरज से रखना गैर मुनासिब है। ये सारी चीजें हमारे चैनल के मोटिव में इंक्लूडेड हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म बाजार में नहीं मिलता, इसे आपको तैयार कराना पड़ता है। फॉर्म 8 और फॉर्म 8A, ये दो फॉर्म हैं शस्त्र की दुकान के लिए। फॉर्म 8 है आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए है, फायर आर्म और उसके एम्यूनिशन के लिए, और उसके अलावा फॉर्म 8A एयर गन के लिए है। आप चाहें तो साथ में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एयर गन का लाइसेंस जो है जिला कार्यालय के स्तर से ही होता है। तो आप ये फॉर्म जब आपको बनवाना होता है तो इसको सबसे पहले आप आर्म्स एक्ट की एक बुक ले लें, उसमें सारे नियम शर्तें पढ़ लें, और उसी में आखिरी में फॉर्म से फॉर्मेट दिए हुए हैं, आपको वो टाइप करा के ड्राफ्ट कराना पड़ेगा। और इस फॉर्म को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले शस्त्र का जो लाइसेंस होता है उसका फॉर्म ले लीजिए। उसका एक आप फॉर्म जब ले लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कई फॉर्म लगे रहते हैं। जैसे पहले आपका फॉर्म लगा रहता है, उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट का लगा रहता है, पुलिस रिपोर्ट का लगा रहता है, आदि इत्यादि। तो उसमें जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसमें उसको निकाल दीजिए और फॉर्म 8 उसके ऊपर स्टेपल कर दीजिए। लेकिन वो वैलिड तभी होगा जब उसके ऊपर 2 रुपए का आप जो है जुडिशरी स्टाम्प टिकट लगा देंगे। वो जुडिशरी फीस हो गई और फिर वो फॉर्म आपका तैयार होगा। लेकिन आपको ऐसा एक फॉर्म नहीं तैयार करना है, आपको ऐसे 6 सेट तैयार करने हैं। 6 सेट तैयार होने के बाद अब आप कहेंगे 6 सेट किस लिए, वो भी बताता हूं। ये शस्त्र के लाइसेंस की तरह इसकी रिपोर्ट नहीं लगती, इसका प्रकरण ही और इसका मिजाज सब बिल्कुल अलग होता है। दुकान जो आप तैयार कराते हैं उसके कुछ मानक होते हैं, जैसे उसमें स्ट्रांग रूम होना चाहिए और कैमरा वगैरह होने चाहिए। ये सारी चीजें आप पूर्ति कर लेते हैं। उसके बाद इसके साथ एक आपको हेल्थ सर्टिफिकेट और शस्त्र चलाने का अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ में लगता है। वो सारी चीजें लगती हैं जो शस्त्र में लगती हैं। इसमें जो एफिडेविट्स लगते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि एफिडेविट उसी तरीके के लगेंगे, लेकिन उसमें कहा जाता है कि आपके पास कोई अन्य शस्त्र नहीं है, उसका एक एफिडेविट देते हैं आप, और है तो उस एफिडेविट में उसको इंक्लूड करते हैं। इस फॉर्म में आप शपथ पत्र वो लगाते हैं जिसमें दुकान के लिए बारे में लिखते हैं, यानी आपकी स्टेट में कोई दूसरी दुकान नहीं है, उसका एक एफिडेविट लगाते हैं। अच्छा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार जब कर लेते हैं फिर आप करते हैं इसको अप्लाई
अब कहानी यहां से शुरू होती है। इतनी ही बात जानने के लिए मैंने काफी लोगों से पूछा, या तो लोगों को जानकारी नहीं थी या लोगों ने जानकारी देना नहीं चाहा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद एक दुकान का लाइसेंस अप्लाई किया देखने के लिए कि ये होगा कैसे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जानी है। जब आपका फॉर्म जिला कार्यालय में अप्लाई हो जाता है, फिर जिला अधिकारी महोदय 4 अलग अलग विभागों को लिखते हैं पत्र। उस पत्र के माध्यम से कई बिंदुवर अपनी आख्या मांगते हैं, 10-11 पॉइंट्स होते हैं उसमें। और इसमें एक ये भी पॉइंट होता है कि क्या शहर में शस्त्रों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जो एक नया लाइसेंस इनको दिया जाए, उसका भी जवाब मांगा जाता है। पहला विभाग LIU, दूसरा अग्निशमन, तीसरा तहसील, ये SDM साहब के से भी यही प्रश्नों का उत्तर मांगे जाते हैं, और चौथा पुलिस। पुलिस की रिपोर्ट जब आप लगवाते हैं तो आप अपने जहाँ पर आपका घर होता है, निवास होता है, उसमें आपकी जांच होती है। फिर पुलिस दूसरे थाने भेज देती है जहाँ पे आपकी दुकान होती है। एक ही जगह है तो वही रिपोर्ट लगा देंगे, अन्यथा दूसरी जगह भेजी जाएगी। और आपका मूल निवास कोई और है तो वो तीसरी जगह भी भेजी जाएगी, और हर जगह से बिंदुवर आख्या मांगी जाएगी, और पॉइंट वाइज सारी फाइल इकट्ठा होकर के वापस जिला कार्यालय पहुंचती है। जिला कार्यालय में फिर DM साहब की संस्तुति होती है। DM साहब की संस्तुति होने के बाद आपका ये चली जाती है फाइल शासन। अब शासन में आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से काम करवाते हैं, क्या अप्रोच है आपकी। ये इतना सहज काम नहीं है शस्त्र की तरह, ये एक टेक्निकल काम है। और एक मैं आपको बात बता दूं, नॉर्म्स वगैरह तो दुकान के पूरे ही होने चाहिए, लेकिन जहां पे अधिक दुकानें होती हैं वहां पे नए लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी विभाग इस बात का जवाब नहीं दे पाता है कि यहाँ पे बंदूक की दुकान की रिक्वायरमेंट है। इसका उत्तर कोई नहीं दे पाता है। इसी कारण से दुकानों का लाइसेंस अधिकतर निरस्त कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नई दुकान खोल रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे छोटे कस्बे हैं या जो है सुदूर क्षेत्र हैं जो जहाँ पे बड़ी आबादी हो गई है और शस्त्र की दुकान नहीं है, ऐसी जगहों पर शस्त्र की दुकान के लाइसेंस दिए जा सकते हैं। ऐसी जगहों से आप अप्लाई कर सकते हैं, और कोई आवश्यक नहीं जिस शहर में आप रहते हो वहीं पर आपने दुकान खोलनी हो। आप की अपनी दुकान अगर कहीं अलग है, प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी आप दुकान का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न के लिए आप नीचे मुझे मेल बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मुझे मेल अवश्य करिएगा। और हमारे चैनल की सहायता के लिए सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। महान अनुकंपा होगी। जय हिंद, जय भारत।